हेलो एवरीवन, वेलकम एंड गुड मॉर्निंग टू गैलेक्सी क्लासेस। स्वागत है आप सभी का। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? सो ज्वाइन कर लीजिएगा सेशन को। 9:30 पे हमारी क्लास होती है डेली और मैं प्रिंशिला गांधी, आपकी करंट अफेयर्स फैकल्टी, रोज़ आपके लिए कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है वो लेकर आती हूँ। रैपिड फायर हम करते हैं, मैराथन हमारी अपलोड हो चुकी है, टॉप 100 क्वेश्चंस हम आपको दे चुके हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5 महीने जो आपको मिले हैं, ठीक है, जून का भी हो जाएगा, तो आपको ये 6 मंथ्स के करंट अफेयर तो मिस नहीं कर रहे। आप कंपाइलेशन से पढ़ सकते हो, ठीक है, आप अपनी अप्रोच बना सकते हो। जो अभी तक आपने नोट करके रखा है, आप डेली क्लास फॉलो करते हो, तो मैं आपको नोट करने के लिए कहती हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको क्लिपिंग ले लेनी होती है ताकि आप बाद में उसको रिवाइज कर लो। कुछ ऐसा होता है जो आपको डेली बेसिस पे हर क्वेश्चन का लिखना होता है, तो वो भी आप करते हो ना, ठीक है। सो यहाँ पे आज है 8 जून और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वुमेन, पहली महिला है टू पायलट अ न्यू स्पेसक्राफ्ट, ठीक है, बोइंग स्टारलाइनर। यहाँ पे जो है किसका नाम है, यहाँ पे चारों में से बताएंगे। ऑन बोर्ड करी हैं जो स्पेस स्टेशन से बोइंग स्टारलाइनर, तो 58 ईयर ओल्ड ये महिला है जो, ठीक है। बताएंगे कल्पना चावला, जेरी कॉब, सुनीता विलियम्स या फिर पीजे जॉनसन, तो बहुत आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुनीता विलियम्स, ठीक है। ऑप्शन सी, जो कि इंडियन अमेरिकन है, ठीक है, वुमेन है, इंडियन अमेरिकन, ओके। एंड शी इज द फर्स्ट वुमेन टू पायलट न्यू स्पेसक्राफ्ट। कहाँ से फ्लाइट ली? फ्लोरिडा इन यूनाइटेड स्टेट्स। कहाँ पे है फ्लोरिडा? यूनाइटेड स्टेट्स में। यहाँ पे स्टूडेंट्स मियामी ओपन भी हुआ था टूर्नामेंट टेनिस का, ठीक है, याद रहेगा, ओके है। तो 58 ईयर ओल्ड है और फर्स्ट वुमेन ये हो गई है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसरो के भी कुछ मिशंस हैं, वो तो हमारा नासा का हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स का। भारत में कौन है स्पेस एजेंसी? इसरो है, हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है, कर्नाटका में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जानना है चंद्रयान 3 जो कि 2023 का हमारा मिशन था, और अभी तो स्टूडेंट्स प्लानिंग किसकी चल रही है? चंद्रयान 4 की चल रही है, ठीक है, अगले साल। तो ये भी आपको याद रखना है, 2023 और 3 चंद्रयान 3, ठीक है। फिर आपका मार्स ऑर्बिटर था 2013, आदित्य L1 जो कि सोलर मिशन था, है ना, सन से जो पूरी स्टडी थी कोरोनल मास इजेक्शन की, 2023 इसका ईयर है, ठीक है, 2 सितंबर। ये डेट्स आप याद रखोगे बिकॉज 2023 के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं 2024 के एग्जामिनेशंस में, ठीक है। तो हर एक चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए बच्चों। ऑल राइट, अब देखो, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द एयर फ्लो ऐप। यहाँ पे आपको बताना है चारों में से कौन सी मिनिस्ट्री है। हाँ जी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मीति या फिर जल शक्ति, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऐप के बारे में पूछा है, कुछ पोर्टल्स ऐसे आ जाते हैं न्यूज़ में, है ना, कुछ पोर्टल्स है, कुछ कैंपेन्स है, कुछ इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रगति 2024 था, है ना, हेल्थ से रिलेटेड, तो इसके अंदर भी आपको याद रखना है मिनिस्ट्री कौन सी है? आयुष मिनिस्ट्री है, आयुष मिनिस्ट्री है, ठीक है। और यहाँ पे एयरफ्लो ऐप में राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी मीति, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। अश्विनी यादव हो जाते हैं मिनिस्टर। एयरफ्लो ऐप मीति, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है बेटा, याद रहेगा। ऑप्शन कौन सा है? सी है। अब देखो अगला प्रश्न पूछा है, विच कंट्री रिकॉग्नाइज्ड बाय स्लोवेनिया। इन चारों में से देखो, जून 2024 में इजराइल, पैलेस्टीन, सीरिया या फिर लेबनान, चारों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? बाय स्लोवेनिया। पैलेस्टीन इज द राइट आंसर, ठीक है, कैपिटल है जेरूसलम, तो पैलेस्टीन यहाँ पे आपको याद रखना है, रिकॉग्नाइज्ड बाय स्लोवेनिया। तो यहाँ पे अलग अलग जो कंट्रीज हैं वो इस जो कंट्री है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। बीच में हमने कुछ और नाम भी देखे थे, तो अभी स्लोवेनिया भी आ गया है, तो याद रखेंगे, ठीक है। अब अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, अगेन एक चैंपियन अवार्ड है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक सस्टेनेबिलिटी चैंपियन अवार्ड भी दिया गया था, ठीक है। किसको दिया गया था? REC यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये था सस्टेनेबिलिटी चैंपियन अवार्ड, ठीक है। REC को जो मिला था, याद करवाया था मैंने आपको, है ना।
1969 फाउंडिंग ईयर। और कौन है चेयरमैन? विवेक कुमार। ठीक है, जो कंपनी है स्टूडेंट्स याद रखेंगे आप, हेड कौन है? विवेक कुमार। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है यूएन का WSIS इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पे यहाँ पे जो है देखो प्राइज है चैंपियन अवार्ड। WSIS 2024 का प्राइज कौन से ऑर्गेनाइजेशन को मिला है? इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टार मार्क कर लेना। ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस देखो, इसरो या फिर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स जिसको हम C.DOT कहते हैं, ठीक है, इसका नाम है C.DOT, तो ये टेलीमेटिक्स में है। फिर IIT बॉम्बे है या फिर NIC यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? यूएन का WSIS अवार्ड प्राइज चैंपियन का किसको मिला है? C.DOT को। ठीक है, C.DOT को मिला है। आइए देखते हैं। अब देखो C.DOT को मिला है, प्रोजेक्ट है इसका मोबाइल एनेबल्ड डिजास्टर रेजिलियंस के लिए मिला है बच्चों। ठीक है, जो इनका पूरा प्रोजेक्ट है किस पे? डिजास्टर रेजिलियंस थ्रू सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग सिस्टम देंगे। कोई भी डिजास्टर आता है तो वो सेंसर यहाँ पे लगा के इनको मिल जाएगा। इन्वायरमेंट कैटेगरी ये हो जाती है तो यहाँ पे उसको बेनिफिट करेगा। ठीक है, WSIS कहाँ पे हुआ ये सेरेमनी? जेनेवा। ठीक है, जेनेवा, तो वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी। ठीक है, ओके जी। तो यहाँ पे क्या फीचर्स थे इसके कि अलर्टिंग हो गया, लैंग्वेज सपोर्ट हो गया, जियो टारगेटिंग हो गया, ठीक है, और डिफरेंट सॉल्यूशंस है जिसके अंदर वार्निंग भी प्रोवाइड करेगा। सेल ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी है। C.DOT यानी क्या है स्टूडेंट्स? ये सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। सिमिलरली एक टेलीकम्युनिकेशन का ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ठीक है, ये कब फॉर्म हुआ था? 1865। अब ये जिनीवा में हुआ है ना WSIS, ठीक है, तो आपको जिनीवा याद रखना है। ओके, जिनीवा में ही लोकेटेड है। ठीक है बेटा, इतना याद रख लोगे? ओके जी। तो बच्चों आपको ना फैक्चुअल चीजें जो होती हैं टू द पॉइंट वाली वो सब यहाँ पे पता होनी चाहिए। ओके, अब अगला प्रश्न है, देखो एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन जो है वो स्टार्ट किया है, चारों में से किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू है, नरेंद्र मोदी है, प्रकाश जावड़ेकर या फिर अरविंद केजरीवाल। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा अगर एग्जैक्ट नहीं पता है तो, है ना। तो राइट उत्तर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। तो ये बेसिकली इन्वायरमेंट कैटेगरी में ही हो जाता है ना, एक पेड़ माँ के नाम, क्योंकि हमारा 5 जून को क्या था? 5 जून को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस। तो देखो अलग अलग पूरे देश में, वर्ल्ड में भी, इंडिया में भी एक्टिविटीज होती हैं, कॉन्फ्रेंस होती हैं, समिट्स होती हैं टू एड्रेस द इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, जो कि कौन कौन सी है? देखो बच्चे, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है ना, जो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है और 2 डिग्री सेल्सियस की वार्निंग मिल चुकी है इसको। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना इसके लिए काम करती हैं प्रोटेक्शन के लिए भी, तो आपका कौन सा है? IPCC है, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, UNFCC है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और सिमिलरली अगर हम भारत की बात करें, है ना, भारत की भी बात करें स्टूडेंट्स, तो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। तो ये सारे जो डिपार्टमेंट है, CPCB है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, फिर आपका नेशनल एक्शन प्लान है ऑन क्लाइमेट चेंज, 2008 में आया था। डिफरेंट कन्वेंशंस हैं। ठीक है, एक आपका क्लीन एनर्जी प्रोग्राम भी है, क्लीन एयर प्रोग्राम। ठीक है, NCAP, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये कब आया था? 2019। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अलग अलग इनिशिएटिव्स आपको एक कंसोलिडेटेड मिल जाएगा जगह पे, वो आप पढ़ लेना। इन्वायरमेंट का भी स्टैटिक पोर्शन होता है। ठीक है, ये सब तो ठीक है, बट बाकी जो बच गया है आपका, डेट्स हैं, कन्वेंशंस हैं, वो सब आपको करने हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखो 2 डिग्री सेल्सियस ये पहुंच जाएगा। अच्छा, ये अगर हम बात करें क्लाइमेट क्लॉक किसने बनाई थी? क्लाइमेट क्लॉक किसने बनाई थी? CSIR ने। ठीक है, क्लाइमेट क्लॉक, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने ये डेवलप करी। ओके, बाकी आपका इन्वायरमेंट से नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए, है ना, टाइगर रिजर्व्स हो गए, वो सब भी आपको डेटा याद रखना है।
अब ये आपका वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का थीम भी याद है ना, लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रिजाइलेंस, याद है ना। 5 जून को ऑब्जर्व करा जाता है, ये नहीं भूलेंगे आप। ओके जी। तो यहाँ पे जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972 में, तब इसका शुरुआत हुई थी और 1973 से ये मनाया जा रहा है। साथ में ही आपको यूएनईपी भी याद रखना है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, हेडक्वार्टर्स नाइरोबी इन केनिया में लोकेटेड है, ठीक है। और सेक्रेटरी कौन है इसमें अभी, इंजर एंडरसन, ओके, इंजर एंडरसन जो कि फीमेल है। ओके बच्चे, थीम याद रहेगी आपको। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, नरेंद्र मोदी। चलिए, अब आपका एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग से क्वेश्चन बनता है बच्चों। रैंक्स एंड रिपोर्ट सेक्शन, स्पोर्ट सेक्शन, अपॉइंटमेंट अवार्ड सेक्शन, ये 4-5 सेक्शन तो ऐसे हैं जहां से फिक्स है कि स्ट्रेट क्वेश्चन आएगा, वो घुमा नहीं सकते, वो प्योरली करंट अफेयर्स है, स्टैटिक का उनको मौका नहीं मिलेगा लिंक करने का, तो वहां तो अपने नंबर मत गवाओ ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब विच इंस्टीट्यूट रैंक्ड फर्स्ट अमंग इंडियन इंस्टीट्यूट इन द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो होती है, ठीक है, 2025 की भी यहाँ पे रिलीज कर दी गई है। देखो अभी हम कंपैरिजन भी देखेंगे एक क्वेश्चन में कि 2025 में क्या डेटा था, अभी 2024 में क्या था और 25 में क्या है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जितनी भी इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, भारत के हैं, जैसे कि आईआईटी दिल्ली है, मद्रास बॉम्बे है, कानपुर है, तो उसके अंदर टॉप किसने करा है, फर्स्ट कौन है इसके अंदर, ठीक है, कौन है बच्चे बताइए। हाँ जी, आईआईटी बॉम्बे, ठीक है, याद रखेंगे इसको, आईआईटी बॉम्बे इज द राइट वन, ओके। जबकि आपका जो आईआईटी दिल्ली है उसका कितना है, 150th है, अलग अलग है इसके अंदर, खड़गपुर है, मद्रास है, ठीक है, कानपुर है, कानपुर का 263 है, ओके। तो यहाँ पे टॉप में कौन रही है, आईआईटी बॉम्बे। ये स्टूडेंट्स जो है इसके चेयरमैन याद रखने हैं आईआईटी बॉम्बे के शरद कुमार सरफ, ठीक है, शरद कुमार सरफ। तो शरद कुमार से आईआईटी बॉम्बे का एक प्रोग्राम भी था स्टूडेंट, साइबर पे टिप्स था प्रोग्राम, तो आईआईटी बॉम्बे न्यूज़ में रहता है, इसको आप भूलना नहीं, ठीक है। एक आपका आईआईएससी भी है बेंगलोर में, है ना, आईआईएससी भी है बेंगलोर में, उसका क्या रैंक था, 211, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्यूएस रैंकिंग होती है, देखो सबसे पहले कब आई थी, 2004 में हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कर रही है क्वेरली सिमंड्स, ठीक है, ये पब्लिशर है जिसको हम क्यूएस बोल रहे हैं। ओके बच्चे, तो ढंग से इसको एक बार मैं आपको बताऊंगी, बिकॉज इनकी रैंक्स आपके लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आप क्लिपिंग ले लेना, एक लिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है, यूनिवर्सिटी के रैंकिंग्स की। अब अगर हम बात करें, देखो जून 2024 में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, इन जून 2024 कौन सा बैंक है जिन्होंने यहाँ पे बोर्ड कर लिया है स्पर्श सर्विस सेंटर में, ठीक है, स्पर्श सेवा केंद्रों पर किन बैंकों को शामिल किया गया है जून 2024 में, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया है, कैनरा है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, या फिर ये सारे, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर में क्या हो जाएगा, हाँ जी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर है बेटा। अब देखेंगे हम ये क्या होता है, देखिए स्पर्श जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का इनिशिएटिव है, जिसके मिनिस्टर हैं श्री राजनाथ सिंह, ओके। तो एम्ड एट प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन, डिफेंस पेंशनर्स हैं जो, ठीक है, डिफेंस पेंशनर्स हैं, उनको जो है प्रॉपर बेनिफिट और सॉल्यूशंस मिल सके, उसलिए है ये स्पर्श सर्विस सेंटर। अब ये जो है पूरा मनी डिस्पर्सल होता है बैंक्स के थ्रू होता है, तो उन सबको भी ऐड कर लिया है, सेंट्रल बैंक है, कैनरा बैंक है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट है, तो एक बैंक ऑफ इंडिया है, कैनरा बैंक है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। और आपका एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है न्यू दिल्ली में, तो इन सबको यहाँ पे स्पर्श क्या है स्टूडेंट्स, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस, ठीक है, पेंशन का एडमिनिस्ट्रेशन करना जो डिफेंस में लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, पेंशनर्स हैं जिनको पेंशन मिलती है। स्पर्श हो गया, तो स्पर्श किसका प्रोग्राम है, डायरेक्टली पूछ सकते हैं, 2 क्वेश्चन बन गए यहाँ से। बैंक्स का तो आपसे इतना नहीं पूछेंगे, इट्स जस्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, अलग अलग मिनिस्ट्री आपको दे देंगे, तो डिफेंस और स्पर्श, ठीक है।
अब देखेंगे स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न आ गया है अगेन एलिफेंट्स के सेंसस से। यहाँ पे जो हाथी हैं तो उनकी जनगणना 2024 की जो रिपोर्ट है, अभी बीच में हमने देखी थी ना एक वर्ल्ड जो इसमें आई थी वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट आई थी, है ना, वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024 में, ठीक है, जो भी इलीगल ट्रेडिंग है, यूज है इन सारे जानवरों का, स्पीशीज का जो करा जा रहा है ना, तो उसके अंदर राइनोसिरोस टॉप पे था, ठीक है, आपको याद रखना है राइनोसिरोस था, फिर पेंगोलिन और फिर आपका एलिफेंट, ठीक है। तो एलिफेंट जो है काफी न्यूज में रह रहा है, ठीक है, आपको इसको याद रखना है स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो सबसे ज्यादा राइनोसिरोस का यहाँ पे वाइल्ड लाइफ इलीगल ट्रेड हो रहा है, वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट जो आई थी, ठीक है, 2024 याद रखेंगे। और प्लांट स्पीशीज में सिडार, ठीक है, ये आपका एनिमल्स हो गया। अभी देखो ऑल उड़ीसा एलिफेंट सेंसस, उड़ीसा का ही सेंसस है, तो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कौन से स्टेट में रिकॉर्ड करा गया है कि जो एलिफेंट है, हाथियों की आबादी है, उस पर वृद्धि दर्ज हुई है, ठीक है, बढ़ा हुआ देखा गया है। तो बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है वैसे तो ये, इट्स जस्ट हमें पता होना चाहिए अबाउट द एलिफेंट, अबाउट दिस स्पीशीज की उसका IUCN स्टेटस क्या है, रिसेंटली अभी न्यूज में था, है ना, कि पॉपुलेशन कितनी है टोटल एलिफेंट्स की भारत में, इट्स 30,000, ठीक है। कर्नाटका याद रखेंगे बच्चों सबसे ज्यादा है, कर्नाटका में एलिफेंट्स सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट, जल्दी से बताओ ईयर क्या है प्रोजेक्ट एलिफेंट का, ठीक है, और एलिफेंट रिजर्व्स हमारे 33 है भारत में। इंडिया एलिफेंट रिजर्व्स की बात करें स्टूडेंट्स, देयर आर 33, याद रखोगे, ठीक है। टाइगर रिजर्व्स को भी याद रखना, सिमिलरली आपका प्रोजेक्ट टाइगर है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, ठीक है। टाइगर रिजर्व्स कितने हैं, 55, ओके। तो टाइगर का भी याद रखेंगे और एलिफेंट का भी याद रखेंगे। टाइगर आपका एंडेंजर्ड है, ठीक है, एंडेंजर्ड है, एंड देयर आर डिफरेंट रिजर्व्स इन स्टेट्स ऑफ इंडिया। अभी यहाँ पे उड़ीसा के अंदर आपको पता होगा ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ज्यादा है, बढ़ गया है, क्यों, क्योंकि वहां पे ना लोग फेंसिंग करते हैं, खेती करते हैं, ठीक है, तो हाथियों से उनको अपनी फसल बचा के रखनी होती है, अदरवाइज वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लो पूरा खेत है, ठीक है, खेती हो रही है, अब यहाँ कोने पे उनको क्या है ना, आजकल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उधर इलेक्ट्रिक फेंसिंग करके वो रखते हैं, सिर्फ ये जानवरों के खतरे से कि मंकी जो है, एलिफेंट जो है, इनके खतरे से उनको फेंसिंग करके रखनी पड़ती है, ठीक है, अपनी फसलों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे जो है वृद्धि देखी गई है हाथियों की पॉपुलेशन में, तो उड़ीसा इज द राइट आंसर, ठीक है। और यहाँ पे जो स्टेट दे रखा है कर्नाटका, वहां पे मैक्सिमम पाए जाते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है। तो ये स्टूडेंट्स कीस्टोन स्पीशीज है, और एशियन एलिफेंट जो है उसके अंदर देखो इंडियन, सुमत्रन और श्रीलंकन आता है ना, जो हमारा इंडियन है पाया जाता है इंडिया में, ठीक है। अच्छा, तो देखेंगे प्रोजेक्ट एलिफेंट का ईयर है 1992, ये याद रखना है ईयर आपने। कंजर्वेशन स्टेटस भी एंडेंजर्ड है, IUCN रेड लिस्ट पे एलिफेंट इज एंडेंजर्ड, ठीक है, ओके जी। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 में लिस्टेड है 1972 के। तो एलिफेंट और एंडेंजर्ड, कर्नाटका मैक्सिमम पॉपुलेशन, ओके। अब अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, इट इज अबाउट द इंटरनेशनल एग्जीबिशन इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए इंडेक्स दुबई है 2024, तो ये बताना है कहाँ पे हुई, 31st एडिशन, टू द पॉइंट क्वेश्चन, कोई एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं, इट्स जस्ट सिर्फ आपसे वो समिट कॉन्फ्रेंस वाली चीज़ पूछ रहे हैं। ऐसी बहुत सारी एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस दिल्ली में भी और इंटरनेशनली भी होती हैं। अब ये देखो इंडेक्स दुबई 2024 कहाँ पे होगी, अरे दुबई में तो होगी ना, कोई मतलब इसमें क्या आप सोचोगे अलग, ऑब्वियस सा आंसर है, ठीक है। तो इंडेक्स दुबई का, दुबई इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो कि इसका 7 एमिरेट्स में से एक है, अबू धाबी है इसकी कैपिटल, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर का नाम भी याद रखना है स्टूडेंट्स, मोहम्मद बिन रशीद अल
मखतुम, अल मखतुम, ठीक है, याद रहेगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ऑल राइट, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनने वाला है, ठीक है। तो अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन्होंने नाम रख दिया है पीएम के नाम पे सीधा, है ना। और आपकी जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुई थी 2024 की, वो भी दुबई में ही हुई थी, ठीक है। शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट इसकी थीम थी। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, जो इम्पोर्टेंट 25 देश है उनकी आपस में यहाँ पे मीटिंग हुई थी। कहाँ पे हुई थी? दुबई में, ठीक है। ओके जी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अगला है स्टूडेंट्स आपके लिए रामसर साइट से क्वेश्चन कि किनको जो है न्यूली ऐड करा गया है रामसर साइट्स में, ठीक है। यहाँ पे देखो इनके बारे में जानना है आपने। रामसर कन्वेंशन 1971, तो ये रामसर साइट्स जून 2024 में किसको ऐड करा है? नागी और नकाती, ऑप्शन सी, नागी और नकती, नकती बोलेंगे इसको हम, ठीक है, नागी और नकती। और यहाँ पे इंडिया में कितनी है वो भी याद रखोगे, 80 साइट्स आर देयर, ठीक है। कितनी है स्टूडेंट्स? 80 है। किसकी बात हो रही है? रामसर साइट्स की बात हो रही है। तो रामसर कन्वेंशन भी याद रखता है और वर्ल्ड वेटलैंड डे भी जो है वो इससे जोड़कर देखा जाता है स्टूडेंट्स। तो 2 फरवरी, ठीक है, ये डे आपको याद रखना है एज वर्ल्ड वेटलैंड डे। ओके, तो ऑप्शन सी, नागी एंड नकती। अब देखेंगे हम इम्पोर्टेंट रामसर साइट्स को। तो यहाँ पे देखो रामसर कन्वेंशन 1975 से, है ना, इफेक्टिव हुआ था और यहाँ पे साइन हुआ था 1971 में, जो मैंने आपको बताया। बट इफेक्ट में कब आया था ये, है ना, कब आया था? 1975 में। तो थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए आपको दोनों ईयर दे सकते हैं, बट रामसर कन्वेंशन को स्टार लगा लो, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है बच्चे, ठीक है। और हमने ये भी बात करी थी ना कि रामसर साइट्स में आपकी 5 ऐड करी गई थी, तो राम के 5 पिता, है ना, याद करवाया था। तो ये आपको रामसर वाला बार बार न्यूज में रहता है। 1975 से इफेक्ट में आया। ईरान में लोकेटेड है ये रामसर, ठीक है, एस्टेब्लिश्ड बाय यूनेस्को एंड ट्रीटी है ये पूरी कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, ठीक है, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। अब देखिए यहाँ पे इंडिया मार्क्ड वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, है ना, 5 जून को। तो मैंने आपको बताया अलग अलग इनिशिएटिव्स करे गए। सिमिलरली यहाँ पे नागी एंड नकती बर्ड सेंचुरीज हैं, मैनमेड रिजर्वर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे है? झाझा फॉरेस्ट जो है यहाँ पे, किसमें? बिहार में, ठीक है, जामुई डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। तो वो देखो यहाँ पे ऐड हुई है न्यूएस्ट वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। तो जितने भी वेटलैंड्स यहाँ पे होते हैं पूरी लिस्ट होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो भी चीजें होती हैं। हम इंडिया की भी टॉप 10 में देखेंगे कौन कौन सी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला कि 80 से बढ़कर जब 2 ऐड होंगे तो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड वेटलैंड कितने हो जाएंगे? टोटल 82 हो जाएंगे, ठीक है। ऐड कौन सी है? नागी नकती, दोनों एन से रिलेटेड है, एन से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। नागी नकती 82 हो जाएंगे। 1971 ईयर याद रखोगे, इफेक्ट में आया 1975। और वर्ल्ड वेटलैंड डे ये भी याद रखना है। अच्छा, कहाँ पे? बिहार में। तो बिहार और नागी नकती BNN, ठीक है, BNN याद रहेगा। अब 82, तो इसलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए ये बोलेंगे कि 80 है, 82 है, 83 है, 84 है, आप कंफ्यूज पक्का हो जाओगे, इसलिए 82 को आप चिपका लो। ओके, देखो ये सारी लोकेशंस हैं, कुछ आपको सारी याद है मैं जानती हूँ, लेकिन सम ऑफ देम यू शुड जस्ट रीड। कुछ चीजें आपके रीड के लिए होती है ताकि आप रिकॉल करके उसको अपने माइंड में बिठा लो। देखो बेटा, चिलिका लेक कहाँ है? उड़ीसा में है, ठीक है। केलाडियो नेशनल पार्क ऑफ कोर्स राजस्थान, ठीक है ना, केलाडियो इन राजस्थान। सुंदरवन वेटलैंड कहाँ है? वेस्ट बंगाल। लोकटक मणिपुर। फिर कैलीमेर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु। भीतरकनिका अगेन उड़ीसा, ठीक है। अष्टमुड़ी लेक भी है ना, वेटलैंड भी है, केरला। सांबर लेक राजस्थान, ठीक है। वेम्बनाड वेटलैंड केरला, ठीक है। और दीपोर बील असम। तो याद रखोगे ये सारे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, फेमस है और रीड कर लेना है इसको। ओके बच्चे,
चलो एक क्वेश्चन देखो, अगेन आपका यूनिवर्सिटी से पूछ रहे हैं ट्विस्ट करके। क्या पूछा है अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या कंपैरिजन है 2024 और 25 में इंपॉर्टेंट आईआईटीज का। ठीक है, तो क्यूएस की वर्ल्ड रैंकिंग है यहाँ पे यूनिवर्सिटीज की। यहाँ पे पूछा है इंडिया का कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसकी पोजीशन यहाँ पे बेस्ट रही है ना। इंडियन इंस्टीट्यूट रिटेन्ड इट्स पोजीशन एज द बेस्ट रैंक इन द वर्ल्ड फॉर 13th कंसेक्यूटिव ईयर। ठीक है, चारों में से स्टूडेंट्स कौन सा हो जाएगा? MIT। ठीक है, MIT। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने आपको जो बताया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कौन सा? IIT बॉम्बे, है ना, जो कि टॉप है इंडियन में 13th कंसेक्यूटिव ईयर। बट यहाँ पे अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा? मैसाचुसेट्स। ठीक है, MIT। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है पूरी रैंकिंग अगर आप देखोगे इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना, तो कौन सी दिखेगी आपको? बॉम्बे की देखो 2024 149 से सीधा 2025 की अब आ गई है, ये याद रखना है। ठीक है, 2025 और 24 का डेटा अलग है, 25 वाली आ गई है तो 118 जंप देखो कितना करा है, तो अभी ये टॉप पे है। फिर दिल्ली है 118, बॉम्बे BD। ठीक है, कैसे याद रखोगे? टॉप पे पहले बॉम्बे है, फिर D है, फिर IISc बेंगलोर है, तो बेंगलोर वाला फिर से कर लो, ये बॉम्बे, ये दिल्ली, ये बेंगलोर। ठीक है, 211 IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ठीक है, समझ आ गया। फिर आ गया है खड़गपुर 222, फिर आ गया है मद्रास 227। ठीक है, खड़गपुर, मद्रास, फिर कानपुर 263। बढ़ती जा रही है अब रैंक्स, है ना। ये पहुंच रही है आपकी 690 जो आपका हैदराबाद है, IIT हैदराबाद, है ना। जवाहरलाल नेहरू 580 पे है, तो मतलब ये सारे 500 में है। आप देखोगे टॉप 150s में आ रहा है हमारा IIT बॉम्बे। ठीक है, फिर बढ़ती जा रही है, तो आप ये सारी याद रखेंगे। कौन कौन सी याद रखेंगे? एक आप देख लो JNU की, एक आप देख लो दिल्ली, बॉम्बे, खड़गपुर, मद्रास। ठीक है, और कानपुर। कर लोगे बेटा याद? खड़गपुर, मद्रास, कानपुर। ठीक है, BDB KMK। बस इसको एज इट इज नोट करो, मैं वेट कर रही हूँ। तुम्हें ये याद रखना है बच्चों, इसमें तुम्हें 4-5 क्वेश्चन कुछ भी बना देंगे, रैंडमली रैंक पूछ लेंगे, है ना, जो कि आपकी 222, 227, 263 तो बढ़ती जा रही है। देखो इस तरीके से, है ना, इनकी आपको याद रखनी है, क्वेश्चन आ सकता है QS यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग से। चलिए, क्लियर है? इतना समझ में आता है? अब कुछ रिवीजन क्वेश्चंस आप देखेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, विच प्रोग्राम एम्स टू ट्रांसफॉर्म इंडिया का सिविल सर्विसेज बाय 2047। सिविल सर्विसेज में यहाँ पे स्टूडेंट्स 2047 तक ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, भारत की सिविल सेवाओं को। कौन सा यहाँ पे प्रोग्राम है जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, सशक्त बनाता है सिविल सर्वेंट्स को, उनको भी ट्रेनिंग देने वाला मिशन कर्मयोगी। ठीक है, बहुत ही आसान सा है, इजी सा है और याद रखना है। ठीक है, तो इनिशिएटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। 2047 का गोल है, ईयर याद रखना, 2047 का गोल है। कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, स्किल्स बढ़ानी है सिविल सर्वेंट्स की। ठीक है, वैसे तो जो लोग हैं वो ऑलरेडी पढ़कर ही आ रहे हैं, इंटरव्यू भी दे रहे हैं, एथिक्स भी पढ़ते हैं सब्जेक्ट, लेकिन फिर भी ग्राउंड लेवल पे आप देखते हो ना कि कहीं ना कहीं लैग होता है माइंडसेट का, तो उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग ज़रूरी है। ठीक है, डिजिटल स्किल्स हो गई, AI पे, GIS पे, मतलब सिर्फ यही नहीं कि मॉरल वैल्यूज, इट्स अबाउट कि टेक्नोलॉजी का आप कैसे अडॉप्शन करोगे अपने कार्य में, है ना, अपनी ड्यूटी में, तो इम्पैक्ट पड़ेगा उससे कि एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। साथ में ही स्टूडेंट्स ये हेल्प करेगा, PM की जो स्कीम आई थी बजट के दौरान, गति शक्ति, जिसके 7 पिलर्स थे, गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रोड, रेलवेज, ब्रिजेस वाले प्रोजेक्ट्स थे गति शक्ति में। ठीक है, तो उसके साथ भी ये लिंक करेगा कि हमको अगर मॉडल्स की नॉलेज होगी, अगर इन सब चीज़ों का पता होगा कैसे काम करता है AI, GIS, मॉडलिंग, तो उससे ही हमारा ये बेटर बन पाएगा। ठीक है, मिशन कर्मयोगी 2047। ठीक है स्टूडेंट्स, देख रहे हो, ध्यान से सुन रहे हो। प्रवाहा सॉफ्टवेयर हैज बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। रिपीटेड क्वेश्चन है, सिर्फ रैपिड में रहेगा, ये आपके रिवीजन के लिए मैंने डाला है। ठीक है, बिकॉज प्रवाह पोर्टल एक आया था वो RBI का था, ये प्रवाहा है। ठीक है, एरोडायनामिक्स में है ये।
ये जो आया था ये आरबीआई का था, बैंकिंग सेक्टर का था ये, ठीक है। ये स्पेस सेक्टर का है, तो सी ऑप्शन करेक्ट, यानी इसरो का है, इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इतना क्लियर बच्चे? ठीक है। अब अगला देखो, दार एस सलाम पोर्ट करवाया था ये, बार बार मैंने इसकी लोकेशन याद रखनी है आपने, कहाँ पे लोकेटेड है ये। एग्रीमेंट हुआ था अडानी ग्रुप के साथ इनका, है ना, पोर्ट्स वाला जो उनका कंपनी है अडानी वालों का। और दार एस सलाम पोर्ट याद रखेंगे जगह, अफ्रीका के तंजानिया में लोकेटेड है। मैप भी मैंने दिखाया था, डोडोमा है इसकी कैपिटल, और जांजिबार भी लोकेटेड है किनारे पे, ठीक है। कौन सा है ये पोर्ट? दार एस सलाम पोर्ट, ठीक है बच्चे, याद रखेंगे आप। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है आज के इंपॉर्टेंट थे। जल्दी ही आपका जो है वो रैपिड फायर आएगा आपके लिए, रिवीजन क्वेश्चंस, जो कि मैं हर ऑल्टरनेट डे पे आपसे पूछती हूँ, ताकि आपका रिवीजन बना रहे, आपका लिंक बना रहे, आपका कॉन्फिडेंस बना रहे और आपकी तैयारी बेहतर हो, ठीक है। तो वो काम हमारा है आपकी तैयारी को बेहतर करने का। बाकी स्टूडेंट्स, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप ज़रूर हमें बताइएगा। कोई ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक या सेक्शन जो आपको लगता है कि मैम इसके अंदर जो है वो क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, या फिर आप डेटा भूल जा रहे हैं, तो मैं आपको याद कराने की इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी बता दूंगी। सो यू डोंट हैव टू वरी, है ना। मिलते हैं स्टूडेंट्स कल की क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। अपना ध्यान रखिए एंड जुड़े रहिए गैलेक्सी क्लासेस से।